एक लेडी पीपर लीजिए। आज वैसे किसी किसी के साथ चर्चा चल रही थी, उनको भावना का मैं अर्थ समझा रहा था। यह मैं अलग परिप्रेक्ष्य में बात कर रहा हूं। लेडी पीपर लीजिए और उसको ऐसे ही चबाकर खा लीजिए। क्या होगा? थोड़ा चरपरा लगेगा, थोड़ा लगेगा, ज्यादा नहीं लगेगा। लेकिन उसी लेडी पीपर को आप एक संडसी पर घिस के लीजिए और घिस के लीजिए और फिर उसको 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 चखिए। ऐसा एक उसका चाटन बनाइए और उसको चखिए। तो वही लिंडी पेपर, उसकी जो चरपरापन है कहीं गुना बढ़ गया है, कहीं गुना बढ़ गया है। प्रश्न ये खड़ा हो रहा है कि ये चरपरापन आया कहां से? आया कहां से? क्योंकि हमने खाई तो हमको नहीं लगी इतनी चरपरी, और जब उसको घिसकर उसका सेवन किया तो उसका चरपरापन की मात्रा एकदम अचानक बढ़ गई। ये कहां से आया? बात इतनी है। कोई कहे साहब घर्षण करने से आया, कोई कहे भावना भाने से आया। बात यह है, अगर वस्तु में वो चरपरापन नहीं होता, बाहर कैसे प्रकट होता? अर्थात जब भी चरपरापन आया है उस वस्तु में से आया है। अब जिसको ये विश्वास है वस्तु के इस चरपरेपन की या इतनी सामर्थ्य की, वो फिर अब अगली बार जिस समय में वो उस लिंडी पीपर को ग्रहण करेगा, वो कैसे, उसको अच्छा लाभ चाहिए होगा तो वो उस लिंडी पीपर को कैसे ग्रहण करेगा? घिस के। लॉजिकल, कॉमन सेंस, बिल्कुल कॉमन सेंस है। ये हो गया उदाहरण, सिद्धांत। उसी प्रकार जीव को खबर है मेरे पास ज्ञान है, दर्शन है, सुख है, वीर्य है, ज्ञातृ शक्ति, प्रकाश, स्व पर प्रकाशक शक्ति, स्वच्छत्व शक्ति, परिणम्य परिणामकत्व शक्ति, ऐसी अनंत शक्तियों की, अनंत धर्मों की खबर है, खबर है। लेकिन अपनी वैभव की, अपने सामर्थ्य की मात्र खबर रखने से काम नहीं होता। उसका यथार्थ प्रयोग किस प्रकार में लिया जाए, उसका सेवन किस प्रकार में किया जाए ताकि उत्कृष्ट लाभ हो, ये कोई विवेकी जीव ही करेगा। अर्थात जिसको नक्की हुआ है, विशेष लाभ की ही जिसको हुनर है, जिसको भावना विशेष लाभ की ही है, वही उस वस्तु का सच्चा उपयोग करेगा। समझ में आ रहा है क्या? बहुत लॉजिकल बातें हैं। इसका मतलब साहब हमको नहीं समझ में आ रहा है क्या? हमने कहा कि आपको समझ में नहीं आ रहा। हम इतना ही कह रहे, जो करेगा उसको वस्तु की उतनी महिमा, उसकी कैपेसिटी, उसकी लिमिट्स सारी खबर होगी और उससे संपूर्ण मात्रा में वो लाभ उठाने का प्रयास करेगा। एक प्रश्न है, वैसे मान लो हमारे यहाँ पर काम वाले तो हम रखते नहीं है, लेकिन मान लो किसी को एक मदद के लिए, अपने काम में सहयोग करने के लिए हमने किसी को रख लिया, तो हम क्या चाहते हैं? हमने उसको 500, 1000 रुपया जो कुछ नक्की किया है, 1000 रुपया दे रहे हैं, तो हम उससे कितना रिटर्न लेना चाहते हैं? हम उससे 100 रुपया का रिटर्न लेना चाहते हैं या 1000 रुपया का रिटर्न लेना चाहते हैं? कितना? हम उनको 1000 रुपया दे रहे हैं तो हम उनसे कितनी अपेक्षा रखते हैं? 1000 रुपया की या 100 रुपया की? वो 1000 रुपया तुल्य काम करे तभी तो हम उसको 1000 रुपया देंगे कि नहीं? सादा कॉमन सेंस है। उसी प्रकार हमारी वस्तु के जितना सामर्थ्य है, अगर उस सामर्थ्य के योग्य हम उसका उपयोग नहीं ला रहे या वैसा उसका निर्णय नहीं कर रहे हैं, कमी किसकी है? काम निकाल के लेने वाले की कमी है। अर्थात ये मेरी ही कमजोरी है, मेरी कमी है कि मैं अपनी वस्तु का यथार्थ उपयोग नहीं कर रहा हूं। समझ में आ रहा है? मेरे एक मामा जी है, उन्होंने मुझे कहा, हाँ, मेरे पास कुछ जमीन बेचकर कुछ पैसे आए थे, तो उन्होंने कहा कि मान लो 1 करोड़ रुपया आया। तो उन्होंने कहा 1 करोड़ मतलब 1 महीने का 1 लाख रुपए का नुकसान है तुम्हारा। क्या देख रहा है आदमी? व्यापारी आदमी है ना। तो उस एक करोड़ का वो
1 लाख का नुकसान दिख रहा है अगर मैंने उसका निवेश कहीं किया नहीं है तो। व्यापारी आदमी यही देखेगा। समझ में आ रहा है क्या? अर्थात उसका मैक्सिमम रिटर्न मैं नहीं ले पा रहा हूं, वो कह रहा है कि ये इसको व्यवहार नहीं समझ रहा है। व्यापारी आदमी उसकी दृष्टि से देखता है तो बिल्कुल सही देखता है। अब मैं अध्यात्म के स्तर पर देखता हूं तो मैं अपनी आत्मा से पूर्ण उपयोग, पूर्ण लाभ नहीं ले पा रहा हूं। ये मेरी ही कमी है, मेरी ही गलती है, मेरा ही अपराध है। मानो, माने बिना कोई चारा नहीं है। समझ में आ रहा है क्या? ठीक है। इतनी चर्चा इसलिए चल रही है कि जिस विषय की अपनी चर्चा चल रही है उसको हल्के में नहीं लेना। इस विषय को ज्ञानियों ने दिन रात फेरा है। दिन रात फेरा है मतलब क्या? दिन रात इसको चिंतन में लाया। नमोकार मंत्र का उच्चारण नहीं किया, लेकिन 47 शक्तियां और 47 नयों का चिंतन निश्चित रूप से किया है। और चिंतन मात्र नाम रटने मात्र से नहीं है, चिंतन उसका भाव भाषण करने के साथ साथ है। आज ऐसी चर्चा, मेरे घर आए थे कोई, तो उनके साथ में स्वाध्याय की चर्चा चल रही थी। तो हमने स्वाध्याय में 12 भावना का विषय लिया। मैंने उसमें एक बिंदु रखा, 12 भावना मतलब यहाँ पर कोई लय में इन 12 भावनाओं को जो लिखा गया है, जिस शब्दावली को कवि के द्वारा, उस शब्दावली को बहुत अच्छे से गाना, ये भावना का भाव नहीं है। भावना का भाव उसमें मेरी चैतन्य वस्तु की अनित्यता, अशरणता पर के प्रति, या पर्याय की अनित्यता, पर के प्रति अशरणता, या फिर संसार में प्रवृत्ति का कारण एकत्व विभक्तपना या अशुचिपना, इन सब का निर्णय करके अपने में उसका कैसे लाभ लिया जा सकता है, इसका विचार है। तो कोई भले ही इन 12 भावनाओं के नाम भी नहीं जानता हो, कोई भले ही इस शब्दावली से अपरिचित हो, लेकिन भावना यदि स्वभाव की भा रहा है, उसी का निरंतर चिंतन मनन चल रहा है, तो ये 12 भावना से कुछ कम नहीं है। समझ में आ रहा है क्या? उसी प्रकार ये 47 नए जो 47 धर्मों का परिचय करा रहे इस आत्म वस्तु के, या 47 शक्तियां जो 47 प्रकार के स्वभाव की इस चैतन्य भगवान आत्मा की का परिचय करा रहे हैं, उनको मात्र सुनने, पढ़ने या रटने तक सीमित नहीं रखना है। उनकी जो शक्ति है, अर्थात उनकी जो व्याप्ति है, कितनी बड़ी है, उतनी मात्रा में अपना उस रूप से एहसास करना है, वैसी स्वीकृति करनी है, वैसा अनुभव करना है। यही हमारा कर्तव्य बनता है। 17वीं 18वीं गाथा क्या आई बात? जहनाम को भी पुलिसो रायाणम जानियून सद्दहदी। हाँ, तो वहां टीका में आचार्य देव कह रहे हैं, अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा आबाल गोपाल सबको सदाकाल अनुभव में आ रहा है, फिर भी तुम अनुभव करो। क्या कहा? अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा आबाल गोपाल सबको सदाकाल अनुभव में आ रहा है, ये पहली स्टेटमेंट। फिर भी कॉमा, फिर भी तुम उसका अनुभवन करो। अभी अनुभव में आ रहा है और अनुभव करो, ऐसी कैसी बातें कर रहे हैं आचार्य देव? कह रहे भाई, तुमको उनके हार्द को पकड़ने के लिए थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी, उनके हृदय में घुसो, थोड़ा सा विनयवान विवेक बुद्धि धारण करके उनके सामने बैठो तो सही, सच्ची रुचि से धगस से बैठो तो सही, और समझो क्या कहना चाह रहे हैं। वे कह रहे अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा अबाल गोपाल सबको सदाकाल अनुभव में आ रहा है, फिर भी उसका अनुभव करो का अर्थ ये है, अरे आज तक तुमने भगवान आत्मा को पढ़ा, सुना, कदाचित देखा भी होगा, लेकिन अपनत्व नहीं किया, अपनत्व स्थापित नहीं किया, इसलिए अनुभव ही नहीं हुआ। और अनुभव नहीं हुआ
तो ये जितना भी ज्ञान हुआ उस आत्म वस्तु का, ये कोरा ज्ञान है और ये ज्ञान कार्यकारी नहीं है, मेरी प्रयोजन की सिद्धि के लिए कार्यकारी नहीं है। क्योंकि प्रयोजन सुखी होना था और सुखी होने के बदले मैं अपद में ही संतुष्ट हुआ। अपद मतलब क्या? मात्र थोड़ा सा क्षयोक्षम ज्ञान की वृद्धि में मैं संतुष्ट हुआ। आत्मा ऐसा है, आत्मा वैसा है, आत्मा इस प्रकार से देखो तो इतना दिखेगा, ओके ओके समझ में आ गया, समझ में आ गया, समझ में आ गया, तो वो उसमें ही संतुष्ट हुआ। अरे भाई साहब, अनुभूति कौन करेगा? भगवान तो तुम्हारे लिए अनुभूति नहीं करेंगे। भगवान मतलब पप्पा, तुम्हारा पप्पा मतलब भगवान तुम्हारे लिए अनुभूति नहीं करेंगे, तुम्हारा सुख तुम्हारे लिए नहीं करेंगे, वो तुम्हें ही अपना काम करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है क्या? चलिए आ जाइए, प्रकरण अपना सर्वज्ञता का चल रहा है। सर्वज्ञता अर्थात मेरी अथांग सामर्थ्य का परिचायक। सर्वज्ञता मतलब जिसके लिए मैंने दिन रात स्वप्न देखे हैं, मैं उसी स्वप्न की प्राप्ति के लिए जी रहा हूं, उस सर्वज्ञता की बात चल रही है। सुनो, सर्वज्ञता कहीं केवल ज्ञानी के पास नहीं है, सर्वज्ञता मेरे पास में है। समझ में आ रहा है क्या? जो ये विचार करता है हाँ उनके पास तो सर्वज्ञता है, मेरे पास कुछ नहीं है, ओहो भ्रम है, तेरे पास स्वभाव है। वो आता है ना फिल्मी डायलॉग, मेरे पास धन है, पैसा है, ये है, तुम्हारे पास क्या है? तो हमको एक ही बात कहनी, मेरे पास सर्वज्ञ स्वभाव है। समझ में आ रहा है क्या? मेरे पास जहां पर उसने कहा मेरे पास माँ है मतलब सब कुछ है, तो यहाँ पर भी वही कह रहे, तुम्हारे पास सर्वज्ञ स्वभाव है मतलब तुम्हें स्वीकृति है, विश्वास है कि तुम पूर्ण हो, अपूर्ण नहीं हो, तुम्हारी अद्भुत सामर्थ्य का तुम्हें बहुमान है, तो तुम अपने आप को कमजोर महसूस ही नहीं करोगे, तुम अपने आप को हताश महसूस ही नहीं करोगे। समझ में आ रहा है क्या? तुम्हारी दुर्दम में इच्छा शक्ति तुम्हें अपने गंतव्य तक पहुंचा देगी। ठीक है? हाँ, प्रकरण क्या चल रहा था? सर्वज्ञता का 6 प्रकार के नय की चर्चा चल रही है। सर्वगत नय, असर्वगत नय, फिर शून्य नय, अशून्य नय, फिर ज्ञान गे अद्वैत नय, फिर ज्ञान गे द्वैत नय। कितने जनों को याद हो रहे हैं? अब तक की जो 25-26 हो गए हैं अपने नए, 25 की बात हो गई है। कितने जनों को ये 25 के 25 कहने की शक्ति है? शक्ति, शायद क्षमिक शक्ति की बात कर रहा हूं। स्वभाव में पड़ा है ये तो मैं भी जानता हूं, लेकिन उसकी अभिव्यक्ति किसको है ये मैं समझना चाहता हूं। बस कहने नहीं है, बस हाँ भरना है कि भाई आपको इसका ज्ञान है, तो बस मुझे संतोष है। क्योंकि अगर हम ये नहीं कर रहे हैं तो हम कुछ न कुछ चूक रहे हैं, ये मुझे लग रहा है। हमारी प्रयोजन से हम हटे हैं, ये सिद्ध हो जाता है। आप ऐसा कैसे कहते हो? क्योंकि आपका प्रयास ओछा है, हल्का है, नीचा नहीं है। जितनी वस्तु बड़ी है, जितनी सामर्थ्यशाली है, उतना ही उस वस्तु की प्राप्ति के लिए किया गया प्रयास भी उतना ही ऊंचा और उतना सामर्थ्यशाली होता है। हमारा प्रयास छोटा है और वस्तु बड़ी है, हमको वस्तु की प्राप्ति नहीं होगी। समझ में आ रहा है क्या? प्रश्न है, नारियल जो पेड़ पर लगा है वो कहाँ लगा है साहब? ऊपर लगा है। अभी नीचे बैठकर उस नारियल की राह देखते बैठने वाले को नारियल हाथ में आएगा क्या? नहीं आएगा। तो उसको क्या करना पड़ेगा? उसको पेड़ पर चढ़ना पड़ेगा, पेड़ पर चढ़कर उस नारियल को उतारना पड़ेगा, तब उसके हाथ में नारियल आएगा। अर्थात अच्छी चीजें, श्रीफल, उसका नाम क्या है? श्रीफल। अर्थात श्री मतलब लक्ष्मी प्रदान करने वाला फल उसको कहते हैं। अर्थात अच्छी वस्तुएं नीचे नहीं पाई जाती, ऊपर ही पाई जाती है। समझ में आ रहा है? समोशरण, अच्छी वस्तुएं कहाँ पाया जाता है? ऊपर पाया जाता है। कितना ऊपर? 20,000 सीढ़ियां है ऊपर, 5,000 धनुष ऊपर है ना।
कहने की बात इतनी है कि अच्छी चीजें नीचे नहीं मिलेगी, आपको ऊपर चढ़ना पड़ेगा, आपको अपनी सोच ऊपर करनी पड़ेगी, तब जाकर वस्तु की प्राप्ति होगी। हाँ जी, चलिए क्या कह रहा हूं, 6 शक्तियों की बात चल रही है। देखो सरल है, बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत इजीली याद हो जाएगा। देखो मैं फिर से आपके सामने रखूं पहले, द्रव्य ने, पर्याय ने, आप चाहो तो चार्ट बनाना, क्या लिखना, द्रव्य, हाँ, उदाहरण, सॉरी नए, उदाहरण और सिद्धांत। मतलब क्या, जैसे द्रव्य ने उदाहरण क्या दिया, पट मात्र की भांति। सिद्धांत क्या लेंगे, सिद्धांत लेंगे चिन्ह मात्र। समझ में आया, चिन्ह मात्र लेंगे। कहने की बात इतना से आप एक टेबल बनाओ, आपको एकदम क्लियर हो जाएगा, कंसेप्ट एकदम क्लियर। 47 नए एटलीस्ट कंसेप्चुअली क्लियर। फिर उसका भाव भाषण कैसे करना, ये तो अपना अपना पुरुषार्थ है। तो द्रव्य नए, दूसरा पर्याय नए, फिर 7 सप्तभंगी के नए, हो गए 9, ठीक है। फिर 4 फिर क्या आया, विकल्प नए, अविकल्प नए, 11। फिर आए 4 निक्षेप, नाम, स्थापना, द्रव्य, भाव, 15 हो गए। फिर क्या आया, सामान्य, विशेष। फिर क्या आया, नित्य, अनित्य। फिर क्या आया, ये 6 नए। अरे 26 25 हो गए, मैंने गिना दिए इतने सहजता में। करो, प्रयास करो, ये अपनी पूंजी है, यही मेरी पूंजी है। अर्थात जिस समय में आंखें काम नहीं करेगी, जिस समय में कान काम नहीं करेंगे, हम राह देखेंगे, कोई हमको सुना रहा है, तत्व उपदेश कौन सुनाता है, हाँ, धर्मात्मा निकट हो, चर्चा धर्म सुनाए। नहीं नहीं नहीं, इसकी राह नहीं देखना, बहुत पराधीनता है। कदाचित मेरी सुनने की सामर्थ्य ना हो तो बहुत मुश्किल है। फिर क्या करना, ये मेरी पूंजी है, आज ही ले लो पूंजी, दोनों हाथ से ग्रैब इट। यही कंठ की विद्या, अंठ के दाम, समय पड़ने पर आवे काम। समझ में आ रहा है क्या? जेब में जितने पैसे ना वही काम आते हैं। बैंक में पड़े, मैंने इसको उधार दिए है, उसको दिए है, इसके पास इतने आने, उतने पास। मेरे एक मामा जी है, वो ब्याज का धंधा करते हैं, इससे इतना पैसा आता है, इतने, इससे इतना पैसा आना है, इससे इतना पैसा आना है। मैंने बोला मामा जी 1 करोड़ दीजिए। नहीं ना, अभी नहीं है। तो क्या फायदा, क्या फायदा? आज आपके पास कितना है उसकी उसको वैल्यू है, समय पड़ने पर यही काम आने वाला है। अन्य समय में भी क्या है, 1 दिन बाद आएगा, 2 दिन बाद आएगा, साल भर बाद आएगा, उसको क्या वैल्यू है। चलिए क्या कहना है, कभी प्रतिकूलता आ जाए, प्रतिकूलता में हमारे सारे इंद्रिया काम करना बंद कर दे, क्या करेंगे? अपनी चेतना जागृत होगी तो सब कुछ है, और चेतना ही खराब है, या चेतना में कुछ ऐसा माल है ही नहीं, सब विपरीत ही भरा हुआ है, वो चेतना उच्छृंखल है, वो बाहर ही भटकने वाली है। लेकिन जिस चेतना में सर्वोत्कृष्ट माल भरा है वो वही निकालेगी, और उसी समय में, उस समय में भी सुख का अनुभव करने का प्रयास करेगी। समझ में आ रहा है क्या? इसलिए इस विद्या को अवगत करना हमारा कर्तव्य है। ठीक है, आइए चर्चा बढ़ाते हैं। पेज नंबर है 281, 281 पढ़ेंगे। देखो, आत्मद्रव्य सर्वगत नय से खुली हुई आंख की भांति सर्ववर्ती, सब में व्याप्त होने वाला है, और असर्वगत नय से नीची हुई बंद आंख की भांति आत्मवर्ती अपने में रहने वाला है। एकदम सरल और स्वीट रख दिया है उन्होंने। आत्मा जिस प्रकार आंख किसी वस्तु को जानने के लिए उस वस्तु के पास जाती है क्या? नहीं जाती। यहाँ पर बैठकर मैं बहुत सारी चीजें देख लेता हूं, तो आंख कहाँ गई? वहां पर प्राप्यकारी अप्राप्यकारी का सिद्धांत यहाँ पर भी घटित हो रहा है। तो कह रहे आंख कहाँ गई? आंख नहीं गई। वस्तु कहाँ आई? वस्तु भी नहीं आई। तो फिर आंख नहीं गई, ये कहने वाला नहीं गई, फिर भी आंख ने जान लिया, ये सर्वगतता हो गई। सर्वगत क्या हो गया? गतो धातु किसके लिए कहा था? टू गो एंड टू नो, दोनों एक अर्थवाची है।
एक ही गतो धातु से निकले हैं। तो जब सर्वगत कहा, या गत का अर्थ जानने के परिप्रेक्ष्य में है, जाने के परिप्रेक्ष्य में नहीं है। कितने जन पकड़ रहे हैं मेरी बात को? टू गो नहीं लेना, टू नो, नॉलेज के रूप में लेना गत का अर्थ। तो सर्वगत का अर्थ सबको जानता है, आंख की भांति। ओके, समझ में आ रहा है क्या? ये सर्वगत कितना बड़ा सामर्थ्य है। ओ, मैं आज तक एक एक चीज को जानने के लिए उस गे के पास गया, उसके समीप गया, उसको जानूं, इसको चखूं, इसको सुनूं, इसको भोगू, ऐसे निरंतर हर गे के पास जाकर मैं उसकी जानकारी लेने की कोशिश कर रहा था, उससे सुख की कल्पना कर बैठा था। वो तो और भ्रम था, लेकिन जानने के लिए मैं हर वस्तु के पास जाता रहा, प्रकाश की कल्पना करता रहा, वस्तु की हयाती की कल्पना करता रहा। लेकिन यहाँ आश्चर्य कह रहे हैं, ओ, तुम्हें वस्तु को जानने के लिए वस्तु को ना तो भोगना पड़ता है, तुम्हें वस्तु को जानने के लिए वस्तु के पास जाना पड़ता नहीं है, तुम्हें वस्तु को जानने के लिए तुम्हें प्रकाश की आवश्यकता ही नहीं है। घोर अंधेरा होगा, सारी वस्तु एकदम स्पष्ट दर्शनवत इव सकला, सॉरी दर्पण, नॉट दर्शन, दर्पणवत इव सकला। दर्पण में जिस प्रकार प्रतिबिंब झलकते हैं, उसी प्रकार सकल पदार्थ तुम्हारे ज्ञान दर्पण पर झलक जाते हैं। दर्पण की तो कमी है, अंधेरे में दर्पण में कुछ नहीं दिखता, लेकिन ज्ञान दर्पण में अंधेरा हो या प्रकाश हो, जरूरत ही नहीं दोनों की, ये स्वयं जान लेता है। समझ में आ रहा है? सर्वगतपना आश्चर्य है कि नहीं, अद्भुत है कि नहीं अपना सामर्थ्य। महिमा आनी चाहिए, आनंद आना चाहिए कि ये सुनकर आपने को, ओ, मैं आज जितनी देखो मेरा लड़का पास होगा कि नहीं होगा कि नहीं होगा, कितनी आकुलता है कि नहीं, कितनी आकुलता है कि नहीं। और सर्वगत स्वभाव में क्या आया भाई, जो होना तो हो जाएगा, एक ठीक है, अनहोनी कबहू न होसी, एक। दूसरे सर्वगत स्वभाव, केवली को देखो, वे सब जान रहे कि नहीं, सब होते हुए को जान रहे कि नहीं। ऐसा है क्या 12 साल बाद में द्वारका जलनी है तो थोड़ा डिले कर सकते हैं, ऐसा हो है क्या? या 12 साल बाद होनी है तो थोड़ा जल्दी कर ले, ऐसा है क्या? नहीं, तो जिस समय में हो रही है उसी समय में होगी, और जो होना है वही होगा। ऐसा जानकर इस सर्वगत स्वभाव का निर्णय इस शैवक्षम ज्ञान में करना है कि क्रम रूप होगा, अपने समय में होगा, जो होना है वही होगा। ये सर्वगत स्वभाव के माध्यम से मुझे निश्चिंतता आ गई। समझ में आ रहा है? कितनी आनंद की बात है। निश्चिंत हुए कि नहीं, भार हल्का हुआ कि नहीं। भार हल्का होना ही चाहिए, अगर नहीं हुआ, ज्ञान वही है जो भार को हल्का करे। समझ में आ रहा है क्या? भार लगने लग गया, ज्ञान का भार होने लग गया, फिर और से कहा निर्भर होंगे। समझ में आ रहा है? ठीक है। दूसरा क्या है? असर्वगत नय। असर्वगत नय कह रहे, अरे मीची हुई आग की भांति आत्मवर्ती अपने में ही रहने वाला है। यहां कह रहे आंख मीची है, लेकिन सुनो, जानता सबको है। मीची हुई आग कहकर क्या कहना चाह रहे हैं? सुनो, कहीं जाता नहीं है, अपनी जगह पर ही रहती है आग। उसी प्रकार ज्ञान भी कहीं जाता नहीं है, लेकिन जानता सबको है। क्या कहा? जानेगा सबको, लेकिन जाएगा किसी के पास नहीं। समझ में आ रहा है? अपन ने किसी को पैसा दिया ब्याज से, हम क्या चाहते हैं? वो आकर समय पर ब्याज दे और वही आकर हमको अपना पैसा लौटाए, राइट? क्योंकि लेने के लिए वो आया था, राइट? अब यहां पर एक देश, यही आप लॉजिक लगाना कि सामने वाला आकर हमको सारे पैसे लौटाए, ब्याज भी लौटाए। ठीक है, ब्याज की बात चल रही, ठीक है। कहने की बात इतनी है, उसी प्रकार वस्तु जाननी है तो जानने के लिए वस्तु को मेरे पास आने की आवश्यकता नहीं ना, मुझे वस्तु के पास जाने की आवश्यकता है। ज्ञान सर्व समाधान कारक है। ज्ञान में जहां पर है वहां पर सब कुछ जानने की सामर्थ्य बड़ी है। और सुनो, तो क्यों जानने में नहीं आया? क्यों जानने में नहीं आया?
क्यों जानने में नहीं आ रहा है? क्योंकि तुम्हें अपने सर्वज्ञ स्वभाव का विश्वास नहीं है। नहीं, सर्वज्ञ स्वभाव हो जाए फिर विश्वास हो जाएगा। भाई साहब, पहले विश्वास करो, फिर सर्वज्ञ स्वभाव प्रकट हो जाएगा। समझ में आ रहा है क्या? ऐसी बात है। डॉक्टर कहेगा साहब, पेशेंट कह रहा है साहब ठीक होगा तो ऑपरेशन कराऊंगा। डॉक्टर कह रहा है पहले ऑपरेशन कराओ फिर ठीक होगा। अब किसकी माने? बात ऐसी ही है। तो सर्वज्ञ स्वभाव का निर्णय करो तो सर्वज्ञता पर्याय में प्रकट होगी। हाँ, सर्वज्ञता की राह देखोगे तो सर्वज्ञ स्वभाव का निर्णय नहीं हुआ है। ठीक है। जिस प्रकार सब में घूमने फिरने वाली होने से खुली आंख को सर्वगत कहा जाता है, उसी प्रकार सबको देखने जानने के स्वभाव वाला होने से भगवान आत्मा को सर्वगत कहा जाता है। जिस प्रकार, अभी बहुत सरल एक्सप्लेनेशन है, देखो, जिस प्रकार बंद आंख अपने में ही रहती है, उसी प्रकार सबको देखने जानने के स्वभाव वाला होने पर भी, सबको देखते जानते हुए भी भगवान आत्मा अपने असंख्य प्रदेशों के बाहर नहीं जाता, अपने में ही रहता है, अतः असर्वगत आत्मगत है। एक प्रश्न है आप सबसे। हमने एक प्रकरण पढ़ा है समुद्घात का। समुद्घात में क्या आता है? भगवान आत्मा जाता है, ये बात तो आया है, वहां जाने की बात आई, और यहां कह रहे नहीं जाता है, तो सच्चाई क्या है? फिजिकली जाता है, जैसे वेदना समुद्घात है, ठीक है, वेदना समुद्घात है तो क्या हो गया? इस जीव को भाव हुआ यहां दवाई है, वो दवाई मिल जाए तो आराम होगा, बस इतनी सी बात थी। और जीव के प्रदेश आत्मा के बाहर निकले, वहां उस दवाई को छुआ और लौट आए और जीव को राहत मिल गई। प्रश्न है फिर से, जीव ने उसको जानने के लिए उसके पास गया कि नहीं? आत्मा का अंश, प्रदेश मतलब आत्मा गया ना? हाँ, आत्मा પણ સગો આજે જીકો શરીર ઓલા સાથે પણ સંબંધ રખને પછી बोलिए। देखो, आत्मा तो प्रदेश आत्मा को छोड़कर कहाँ गए? समझ में आ रहा है क्या? आत्मा के प्रदेश आत्मा को छोड़कर कहाँ गए? वे आत्मा में ही है। आत्मा का फैलाव जिस प्रकार होना था हो गया। इसका मतलब आत्मा थोड़ी वहां गया है, वो पदार्थ वहां था, ये बात पक्की, लेकिन आत्मा के प्रदेश उसको स्पर्श करके उसको भोग कर कर आए, ये बात गलत। समझ में आया? लेकिन आश्चर्य देखो ना, हाँ, वहां पर गए पुद्गल के पास, पुद्गल चीज के पास गए हैं, पुद्गल चीज से आराम पड़ा है इस पुद्गल शरीर में, और उद्यम या विकल्प आया है इस ज्ञान में। समझ में आ रहा है? इन सर्वगत और असर्वगत नयों के माध्यम से यह बताया जा रहा है कि भगवान आत्मा में एक ऐसा धर्म है जिसके कारण यह भगवान आत्मा अपने असंख्य प्रदेशों के में रहकर भी, अपने असंख्य प्रदेशों के बाहर नहीं जाकर भी लोकालोक को जानता है, देखता है, जान सकता है, देख सकता है। समझ में आया? जानता है, देखता है, जान सकता है, देख सकता है। सामर्थ्य, जान सकता है, सामर्थ्य कम नहीं है, और जानता है, देखता है, ये क्रिया। समझ में आ रहा है क्या? क्या कर रहे हैं? और जान सकता है, जान देख सकता है, ये सामर्थ्य की ओर उन्होंने ये किया। मतलब मैं कर पाऊंगा कि नहीं,
समझ में आ रहा है क्या? मैं कर पाऊंगा कि नहीं? कर सकता है और मतलब कर सकता है, जान सकता है, देख सकता है, उसी प्रकार कर सकता है, बस खत्म। अब जिसको ये बोल दिया उसको कितना विश्वास हो गया, समझ में आया? हाँ, जैसे मान लो कोई एक मैच हार गया है, उनको इतना ही हौसला भर दिया जाए, आज का रिजल्ट ये तुम्हारा सामर्थ्य नहीं है, तुम्हारा सामर्थ्य वो ट्रॉफी जीतना है, इतना तुम्हारा सामर्थ्य, मतलब कोई भी सामने आ जाए उसको परास्त करने की तुम्हारी सामर्थ्य है। अब जिसको अपनी सामर्थ्य का बहुमान आएगा वो प्रयास करेगा, वो चेष्टा करेगा और कॉन्फिडेंस के साथ में चलेगा, और जिसको अपनी सामर्थ्य का एहसास नहीं है वो उस एक हार से हताश हो जाएगा और हताश होकर सब अपना हौसला छोड़ देगा। कहने की बात इतनी है, अपनी सामर्थ्य की महिमा अपने चिंतन में, मनन में, धारणा में आनी चाहिए। मैं कौन हूँ, आया कहाँ से और मेरा रूप क्या, संबंध दुख में कौन है, स्वीकृत करूँ परिहार क्या। मैं कौन हूँ, आया कहाँ से, क्या कहा, मैं कौन हूँ और मेरा रूप क्या। अरे रूप, मेरा सामर्थ्य क्या है, विचार तो करो। अरे डेली हम ये इसका मनन करते हैं, इस छंद कहूं, इस भक्ति का, लेकिन बहुपुण्य के तो कह रहे कि फिर भी तुझे महिमा नहीं आ रही, इसका मतलब तेरी दृष्टि आत्मा को छोड़कर अन्य द्रव्यों पर है। आत्मा की रुचि तुझे नहीं है, तुझे कोई जल्दी नहीं है आत्मानुभव की। समझ में आया? जिसको आत्मानुभव की रुचि है, जल्दी है, उसको आत्मा के अलावा अन्य सभी कार्य गौण हो जाते हैं, प्रायोरिटी नहीं है। समझ में आ रहा है? जैसे अमेरिका फर्स्ट के नाम पर वो सारा अमेरिका के हित की बात कर रहा है। अभी हित हो रहा है नहीं हो रहा है, मैं इस पक्ष में नहीं जा रहा हूं, स्टेटमेंट की तरफ से बात कर रहा हूं। उसी प्रकार जिसको भाव भाषण है आत्मा फर्स्ट, तो वो आत्मा को छोड़कर अन्य किसी विषय को ध्यान सकता है क्या? समझ में आ रहा है क्या? देखो, जिसको सीए बनना है तो सीए बनने वाले को सीए के अलावा अन्य जितने भी विषय है उनकी प्रायोरिटी कितनी होगी? अरे 0 प्रायोरिटी। और सुनो, सीए तो 6 साल बाद होगा। आज जिसने मात्र इतना नक्की किया कि मुझे सीए का कोर्स परस्यू करना है, उसको आज से तैयारी करनी है, सब कुछ छोड़ने का आज विकल्प संकल्प कर लेना है। समझ में आ रहा है? नहीं, ये भी करना पड़ेगा, वो भी करना, तो बैठो, फिर तुम वो करते रहो, तुम सीए नहीं होगे। एक एग्जाम्पल दिया मैंने, अर्थात हमको किसी परिणाम की, किसी फल की प्राप्ति की इच्छा है तो सारी बातें गौण होती है। मैं देखो, लौकिक उदाहरण है लेकिन आप सबके लिए जानकारी के लिए, मेरा एक भांजा है, छोटा भांजा, वो 11th 12th में था, उसको आईआईटी जाना था। तो हमारे घर पर भी, मतलब हम यहाँ से 6-7 किलोमीटर दूर पर रहते हैं, भोजन के लिए बुलाओ तो भी नहीं आता था, कहता था मेरा समय जाएगा, मुझे इसके अलावा दूसरा कुछ भी नहीं करना है। इतना ही नहीं, घर वाले सब होटल भी जाते होंगे, पिक्चर देखने जाते होंगे, किसी को मिलने जाते होंगे, किसी के पास नहीं जाता था। बस उसका स्टडी और उसका ध्येय, इतना ही उसका फोकस, उसका जीवन, उसके आगे कुछ नहीं था। दोस्त नहीं, सोशल मीडिया नहीं, कुछ नहीं, फोन नहीं, कुछ नहीं, एक उसका ध्येय। अब ऐसा जिसने निश्चित किया है उसको यश की प्राप्ति होगी कि नहीं होगी? अगर नहीं होती है तो आश्चर्य की बात है। उसी प्रकार जिसको आत्मा की प्राप्ति की धुन लगी है, भूख है, वो जीव आत्मा के अलावा अन्य कुछ भी नहीं सोचेगा। और आत्मा के अलावा अन्य नहीं सोचना मतलब ये 47 धर्मों की, इन 47 शक्तियों की चिंतन मनन की तो बात है।
अचिंत्य शक्ति स्वयमेव देवस। क्या कहा? अचिंत्य शक्ति स्वयमेव देवस। अरे अचिंत्य शक्ति का, सामर्थ्य का धनी ये स्वयमेव देव तू है। ओ, अरे विश्वास तो करो, स्वीकार तो करो, आएगा, ये वस्तु भी आएगी, वस्तु भी ध्याई जाएगी, अनुभव में आएगी, लेकिन पहले विकल्पात्मक ज्ञान में नक्की तो करो कि तू इतना बड़ा है। समझ में आ रहा है क्या? बड़ा कितना है यह आत्मा? अरे बड़ा किस एंगल से पूछ रहा है? बड़ा नहीं, लंबाई से। लंबाई मतलब काल अपेक्षा। हाँ, काल अपेक्षा, काल अपेक्षा अनादि अनंत है यह आत्म वस्तु। अच्छा, और क्षेत्र अपेक्षा कैसा है आत्मा? असंख्यात प्रदेशी, लोकाकाश प्रमाण, क्षेत्र अपेक्षा। ये इतना सा लिलीपुट दिखता हो, इतना छोटा सा कीड़ा भी दिखता हो, जैसे आती है ना बात, गए कि नहीं गए मैं इस बहस में नहीं पढ़ना चाहता। हाँ, कुंद स्वामी विदेश क्षेत्र गए थे ऐसा कहते हैं, मैं इस बहस में नहीं पढ़ना चाहता गए थे कि नहीं गए थे, बस। तो वहां उनको एलाचार्य कहते थे, वहां के गणधर ने इनको एलाचार्य कहा था, ऐसा आता है। चलो कोई बात नहीं, आए नहीं आए मतलब क्या, ये छोटे हैं वहां के जीवों की अवगाहना की अपेक्षा। प्रश्न ये खड़ा हो रहा है कि मैं, ये अवगाहना छोटी है तो मेरा सामर्थ्य कम है या ज्यादा है या बराबर है, उनके बराबर है? तो कह रहे उनके बराबर ही है। असंख्यात प्रदेशी लोकाकाश प्रमाण, खत्म। समझ में आया? क्षेत्र अपेक्षा मेरी सामर्थ्य। और सुन, भाव अपेक्षा बोलो, भाव अपेक्षा। भाव अपेक्षा अनंत 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 पदार्थों को एक साथ एक समय में उनकी अनंत अवस्थाओं को, उनके अनंत गुणों की अवस्थाओं को, गुणों के परिणाम को, स्वभाव को एक साथ देखने की, पृथक पृथक करके देखने की सामर्थ्य, वो इतनी सामर्थ्य मैं धारण करता हूं। समझ में आ रहा है क्या? ये मेरी अद्भुत वैभव संपदा है। अपनी वैभव संपदा तिजोरी में पड़े हुए पैसों से नहीं है। मेरी वैभव संपदा मेरे घर के सामने लगी हुई मर्सिडीज के कारण नहीं है। मेरी वैभव संपदा मेरे इस राजमहल जैसे घर से नहीं है। मेरी संपदा मेरी चैतन्य सत्ता से है। समझ में आ रहा है क्या? महिमा लानी पड़ेगी। आज तक इस जीव को पर की महिमा तो बहुत आई, लेकिन स्व की महिमा नहीं आई। इसलिए आचार्य देव को कहना पड़ा, अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा आबाल गोपाल सबको सदाकाल अनुभव में आ रहा है, फिर भी अनुभव कर कहकर स्वत्व स्थापित कर, ममत्व स्थापित कर, अपनत्व स्थापित कर अपनी वस्तु में। अपनत्व से किया हुआ कार्य सच्चा फल देता है, ऊपरी मन से किया हुआ कार्य सच्चे फल को देने में समर्थ नहीं है। समझ में आ रहा है? देखो, एक जन जमीन में बीजारोपण कर रहा है, ठीक है। उसने एक गड्ढा 1.5 फुट खोद लिया और वहां पर एक, मान लीजिए, आम के वृक्ष का बीजारोपण कर दिया। अब क्या करता वो, दूसरे दिन तीसरे दिन जाता और देखता आम का बीज फला है या नहीं फला है। तो नहीं फला, वो कहता अरे जमीन नहीं बराबर, चलो दूसरी जगह ट्राई करते। तो दूसरी जगह लगाता, दूसरी जगह गड्ढा करता, उसमें बीज बोता और फिर से दूसरे तीसरे दिन जाता, देखता बीज फला नहीं, कुछ नहीं हुआ। तो फिर से वहां से निकालता, फिर तीसरी जगह करता। अब उसकी ये चेष्टा योग्य है या अयोग्य है? फिर अयोग्य है, क्योंकि जहां पर बोया है बीज, उसी जगह पर उसकी सिंचाई यथार्थ रूप से करो तो कालांतर में वहीं पर वो वृक्ष उस जमीन को चीर कर बाहर आया दिखाई देगा। समझ में आया? बाहर भी आ गया, उसका मूल नीचे भी इस जमीन को छेद कर नीचे भी जाएगा। इतनी ताकत, आप उस मूल को हाथ लगा कर दे देखो,
इतना सॉफ्ट कि ऐसा थोड़ा सा बेंड कर दो तो टूट जाएगा, और ऐसा मूल कड़क मिट्टी को भी छेद कर आगे जाने की ताकत रखता है। समझ में आ रहा है क्या? वो सामर्थ्य है। आप उसके लचीलेपन के ऊपर मत जाओ, हाथ से टूट जाएगा, नहीं 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 नहीं, उसके लचीलेपन पर मत जाओ। वो कभी कितना अंदर जाएगा आपको भी समझ में नहीं आएगा। उसकी सामर्थ्य का स्वीकार करो। उसी प्रकार मेरी आत्म वस्तु में ऐसी अद्भुत सामर्थ्य है। कोई भी चीज कहीं भी पड़ी हो, किसी भी काल में पड़ी हो, किसी भी क्षेत्र में पड़ी हो, उसको उसी रूप में इसी समय में जानने की ताकत रखता है। और मान लो एक ही समय की नहीं जानता है, त्रिकाल समयों की जानता है। एक ही द्रव्य की नहीं जानता है, अनंत द्रव्यों की जानता है। समझ में आया? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, देखो क्या कह रहे हैं, अपने असंख्य प्रदेशों के बाहर नहीं जाकर भी लोकालोक को जानता है। कितना बड़ा उपकार हुआ। अपने असंख्यात प्रदेशों के बाहर नहीं जाता कहकर क्या कहा उन्होंने? क्या समझाना चाह रहे हैं अपने को? बोलो, कोई बताएगा? कोई बताएगा? अपने असंख्यात प्रदेशों के बाहर नहीं जाता, इससे हमको क्या सीख लेनी, हमको क्या समझना है? अपने गुण अपने में ही है, बाहर नहीं जाते। ठीक है, लेकिन ये जानने की परिप्रेक्ष्य में बात चल रही है ना। तो अपने गुण, ठीक है, उसमें ज्ञान गुण भी आ गया, लेकिन मुझे ये पूछना था, हम क्या करते हैं और क्या करना चाहिए, ये बात मुझे चाहिए थी। जो पर के माध्यम से अपना सुख खोजते हैं तो वो गलत है। तो जो हमारी सत्ता है वो हमारी सोच। हाँ, अर्थात मुझे किसी चीज को भोगना है, इसलिए मैं उस चीज के पास जाऊं। मुझे कोई चीज खानी है तो वो चीज मेरी रसना इंद्रिय के ऊपर पड़े। मुझे किसी को देखना है तो उस वस्तु को मेरे सामने खड़ा करना पड़े। ऐसी पराधीनता मेरे ज्ञान में नहीं है। मुझे किसी भी वस्तु को जानने के लिए उस वस्तु के होने की आवश्यकता नहीं है। मतलब सामने क्या कहते हैं उसको, सन्निकर्ष होने की आवश्यकता नहीं है। वो वस्तु है, इतनी बात होगी तो वस्तु मेरे ज्ञान में आएगी। समझ में आ रहा है क्या? हाँ, इसी न्याय पर जगत की अनंत वस्तुओं का निर्णय मुझे हो जाता है। समझ में आया? ये असर्वगत नहीं है, अर्थात कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। इसको चखूं, इसको देखूं, इसको मिलूं, नहीं। तुम्हें घूमने की फिरने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारा ज्ञान सर्व समाधान कारक है। तुम्हारे ज्ञान में सबका भाव अभिव्यक्त हो जाता है। ठीक है, लेकिन आज नहीं हो रहा ना, हाँ नहीं हो रहा है, ठीक है, पेशेंट। तो आज नहीं हो रहा इसलिए कभी नहीं होगा, ये बात नहीं, एक। और दूसरा, आज हो नहीं रहा है इसलिए स्वभाव भी नहीं है, ये भी बात नहीं। दो, जिसको स्वभाव की महिमा है उसको धैर्य भी होता है और किसी काल में सबको जानने की सामर्थ्य होगी, ये बात नक्की है। और सुनो, जब सामर्थ्य प्रकट हो जाएगी ना, उस समय तुम्हें जानने की इच्छा ही नहीं होगी। मैं इसको जानूं या इसको जानूं, ऐसी इच्छा ही नहीं होगी। इसका मतलब क्या? वर्तमान में भी जो आत्मा को ध्याता है इसी रूप में जाता है कि मुझे किसी को जानने की इच्छा नहीं है, मुझे स्व को जानने की इच्छा है। इस बुद्धि से प्रवृत्त हुआ ज्ञान ही तुम्हें असर्वगत अवस्था का फल दिखाई देगा। समझ में आया क्या? उसमें ही दिखाई देगा। असर्वगत अर्थात तुम्हारी थकान, तुम्हारी भागदौड़ सब मिटा दी इस असर्वगत ने। आज तक हर गे के पास जाकर उसको भोगता था, अब असर्वगत ने कह दिया किसी के पास मत जा, तू बस अपने में रह जा, अपना आनंद कर। सब गे तेरे ज्ञान का गे, मतलब ज्ञान में झलक कर चले जाएंगे, सब आएंगे। हम कहते हैं कि नहीं साहब, हम किसी के शादी में नहीं जाएंगे तो वो हमारे शादी में कैसे आएंगे। समझ में आ रहा है? हम किसी के घर नहीं गए तो वे हमारे घर कैसे आएंगे? भैया, असर्वगत नहीं कह रहा है,
तू अपने स्वभाव का निर्णय कर, अपने आप सब तेरे पास आ जाएंगे। देखो तीर्थंकर भगवान ने क्या किया, सबसे अलिप्त हो गए, और देखो उनके समोशरण मंडप में सभी को वहां पर शीघ्री आमंत्रण है। शीघ्री आमंत्रण समझ रहे क्या? सबको सपरिवार आमंत्रण है, आ जाओ आ जाओ, देव दुंदुभी चल रही है, इस ज्ञान के सागर में, ज्ञान की गंगा में तुम भी हाथ धो लो और निर्मल हो जाओ। समझ में आ रहा है क्या? ऐसा ही है, विश्वास करो कि तुम कौन हो। समझ में आ रहा है? सर्वगत नहीं, असर्वगत नहीं। समय तो हो गया है, पढ़ लेते थोड़ा सा और फिर रुक जाएंगे। प्रश्न है, इतना प्रश्न पढ़ लेते। देखो क्या कह रहे हैं। इस प्रकार भगवान, ये बोर्ड वाला पहले पढ़ रहे हैं। इस प्रकार भगवान आत्मा में एक सर्वगत नामक धर्म है और एक असर्वगत नामक धर्म है। आत्मा के सर्वगत धर्म को अथवा सर्वगत धर्म की ओर से आत्मा को देखने वाले नए को सर्वगत नए, और असर्वगत धर्म की ओर को या असर्वगत धर्म की ओर से आत्मा को देखने वाले नए को असर्वगत नए कहते हैं। इसी बात को इस प्रकार भी कहा जा सकता है कि आत्मा सर्वगत नए से सर्ववर्ती है, सच में व्याप्त रहने वाला है, सब में व्याप्त रहने वाला है, और असर्वगत नए से आत्मा आत्मवर्ती है, आप अपने में ही रहने वाला है, अपने में ही व्याप्त है, सब में नहीं। अपने में, अंडरलाइन द वर्ड, अपने में ही व्याप्त है, किसी अन्य पदार्थ में व्याप्त नहीं है। हाँ, प्रश्न, जिस प्रकार खुली आग देखती है और बंद आग देख नहीं सकती। अब क्या सही उदाहरण में पकड़ा है इसने? खुली आग देख सकती है और बंद आंख में क्या दिखेगा साहब? ओ, उदाहरण में पकड़ा है इसने। न्याय के ग्रंथों में उदाहरण नहीं चलते, मात्र तर्क लगते हैं। समझ में आ रहा है? ठीक है, मात्र तर्क चाहिए और इसके पास तर्क नहीं है तो आपका उदाहरण खड़ा नहीं होता। तो देखो क्या कह रहे हैं। उसी प्रकार सर्वगत नय से आत्मा सबको देखता है और असर्वगत नय को सबको देखता नहीं है। हाँ, पकड़ लिया इसने। आग बंद है तो आग से कुछ नहीं दिखाई देगा, या अभी भी चमड़े की आग से देखने की कोशिश कर रहा है। भाई तो चमड़े की आग के पार वो ज्ञान चक्षु है, उसके माध्यम से देख। क्या है? ऐसा सीधा सा अर्थ क्यों नहीं लेते? उत्तर, इन दोनों नयों के माध्यम से आचार्य देव पर को जानने और नहीं जानने की बात नहीं बताना चाहते, अपितु आत्मा के स्वभाव की इस विशेषता को स्पष्ट करना चाहते कि आत्मा ऐसा ही है। तुझे लगता है इसलिए आत्मा ऐसा क्यों कह रहे हो? जैसा आत्मा है वैसा तुम्हें क्यों नहीं लगता, ये पूछ रहे हैं। समझ में आ रहा है? हाँ, मेरा धर्म अच्छा है इसलिए पालना, या धर्म जो अच्छा है ऐसा धर्म पालना। क्या कहा? मैं जैनी हूं इसलिए जैन धर्म पालू, या यह धर्म सच्चा है इसलिए मैं इस धर्म का अंगीकार करूं। यह धर्म सच्चा है इसलिए मैं इसको अंगीकार करूं। समझ में आ रहा है क्या? बहुत विचारणीय बिंदु है। हम जैन है, जैनत्व की हमको महिमा नहीं आई तो हमको भगवान की महिमा नहीं आई, भगवान की महिमा नहीं आई तो सर्वज्ञ स्वभाव की महिमा नहीं आई, सर्वज्ञ स्वभाव की महिमा नहीं आई तो आत्मा की महिमा नहीं, और आत्मा की महिमा नहीं तो आत्मा की अनुभूति नहीं। भटको संसार में। प्रभु जी अब ना भटकेंगे संसार में, कहता तो है लेकिन मानता कहाँ है। समझ में आ रहा है क्या? गाता है, ढोल नगाड़े बजाकर गाता है। क्या? प्रभु जी अब ना भटकेंगे संसार में, अब तो अपनी खबर हो गई। क्या हो गई? कुछ नहीं हुआ, तो यहीं पे बैठा है। समझ में आ रहा है क्या? चलो रुक जाते हैं, कोई प्रश्न है तो रख सकते हैं। कल अपन 283 पेज से आगे बढ़ेंगे। ठीक है? प्रश्न